ॐ बंशीधरं तुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धरमधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। इस जगत के हित के लिए भगवान कृष्ण ने गीता गाई है। आइए हम भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और भगवान का ये प्रसाद अपने स्कंधों पर डालते हुए आगे का सत्संग करेंगे। अध्याय 9 श्लोक है 14वां और 15वां। पीछे के श्लोकों में भगवान ने भजन करने वाले का वर्णन किया है और भगवान अग्रिम श्लोक में भजन के प्रकार बताते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो भगवान आगे भी कह चुके हैं कि यो मां स्मरति नित्यसः, यहाँ भी कह रहे हैं नित्ययुक्ता, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य, दृढ़व्रता दृढ़ निश्चय होकर यतन्तः प्रयत्न पूर्वक साधना में लगे हुए, च और अने एवं भक्ति अनन्य प्रेम से, कीर्तयन्तः मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, माम मुझे बारंबार, नमस्यन्तः प्रणाम करते हुए, सततम उपासते मेरी निरंतर वे लोग उपासना करते हैं। भला વીમાના હપ્તા જેવું નહીં, વર્ષમાં એકવાર આવે હપ્તો અને એકવાર ભરવાનો, એમ મંદિરમાં એકવાર આવવાનું ऐसा नहीं। आप हर पल कम से कम सप्ताह में एक बार मंदिर आना चाहिए। रोज ना आए तो चलेगा क्योंकि सब व्यस्त हैं आप लोग, लेकिन सप्ताह में एक बार जरूर आइए, रविवार और शनिवार को छोड़ के है ना, ये ख्याल रखना खास। और मैं यहाँ के भक्तों को भी विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आइए भगवान के मंदिर में केवल आकर भी चले जाएंगे ना तो आपका मंगल हो जाएगा। और भगवान से 3 बात मांगने की, हाँ, अनायासेन मरणम, अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम देहांते तव सान्निध्यम देहि में परमेश्वर। इसकी चर्चा कभी मंदिर में करेंगे, लेकिन आपको आना है और ये 3 चीजें मुफ्त में मिल जाएगी। मुझे विश्वास है, श्रद्धा है और भगवान पर भरोसा है ने जरूर प्राप्त थशे। शनि रवि को छोड़कर सप्ताह में एक बार हरेक भक्त को यहाँ आना है। प्रयत्न कीजिएगा, नहीं आ सकेंगे तो भगवत इच्छा है। तो मनुष्य मात्र भगवान में नित्य युक्त जो रह सकते हैं वही भगवान में नित्य रचा पचा केवाय ने प्रवृत्त रह सकते हैं। सांसारिक भोग एवं संग्रह में इतने हम नहीं रह सकते हैं। आप रोजाना भजन करो, कभी आपको दुर्भाव नहीं आएगा। आप रोजाना गीत गाओ, रोजाना स्तोत्र गाओ, रोजाना अभिषेक करो, सत्संग रोज करो, कभी अभाव नहीं आएगा। लेकिन संसार के पदार्थों को इकट्ठे करोगे, खाने में, पहनने में, सोने में, जो कुछ भी मौज आनंद, एक दिन ऐसा आएगा बहुत हो गया। और भक्ति में ऐसा नहीं होता है। इसलिए सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्चेत् दृढव्रताः यो माम स्मरति नित्यसः, जो मुझे याद नित्य करते हैं, है ना। क्योंकि भोग भोगते समय हमारे शरीर में, मन में ग्लानि होती है और संग्रह से उपरति हो जाती है, परंतु भगवान की प्राप्ति और भगवान की ओर चलने का उद्देश्य यही है कि हमारा दृढ़ विचार होना चाहिए, उसमें कभी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। भगवान के अंश होने से जीवों का भगवान के साथ अखंड संबंध है। मनुष्य जब तक इस संबंध को नहीं पहचानता है तब तक भगवान विमुख रहते हैं और अपने को भगवान से अलग मानने लग जाते हैं। परंतु जब वे भगवान के साथ अपना नित्य संबंध जान लेता है तब वे भगवान के सन्मुख हो जाता है, भगवान से अलग नहीं रह सकता।
उनको भगवान के संबंध की विस्मृति भी नहीं होती है। इसलिए नित्य युक्त कहा, नित्य युक्ता उपासते। तो मनुष्य को भगवान के साथ मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध रखना चाहिए। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं। एकांत में भजन ध्यान करना और सेवा रूप में संसार के सारे काम करते हुए कदी संसारना બધા કામો કરવા છતાં પણ એ ભજન ધ્યાનમાં સેવા રૂપમાં ક્યારે कभी भी खंडित नहीं होने देने का, अटल सदा नित्य चालू रहे। जिस तरह मनुष्य अपने माँ बाप को जैसे मान लेता है, उनके सब काम करता रहता है, फिर भी कहता है कि मैं उनका लड़का हूँ, ये सदा भाव रहना चाहिए। ये याद रहे चाहे न रहे, वो याद करे या न करे, परंतु भाव हमें ऐसा ही रखना चाहिए, क्योंकि मैं इसका लड़का हूँ। मैं कांतिलाल बापा, मेरे पिताजी का नाम है कांतिलाल जी, मैं उनका लड़का हूँ। तो मैं भगवान के लिए बस गया। हमारा जो हूँ पड़ा है ना, अहम आई, उसी तरह आदि अनादि अविनाशी सर्वोपरि भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूँ। भूलो भले बीजों बधूं, माँ बाप ने भूलशो नहीं। उसी तरह किम भूलाय नाम भगवान रे, जेने दीधो मनुष्य अवतार, किम भूलाय नाम भगवान रे। तो वास्तविकता को जान ले और मान ले, उनके लिए हर हमेश भाव हर हमेश ऐसे ही चालू रहे निरंतर। तो इस तरह भगवान के साथ वास्तविक संबंध मान लेना ही नित्य युक्त रहता है। मैं कैसे उनको भूल सकूं। दृढ़ व्रता, जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, वे पारमार्थिक निश्चय करते हैं और निश्चय दृढ़ नहीं होता है। पारमार्थिक निश्चय करेंगे तो 2 अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुत चेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। તે લોભામણી વાણી દ્વારા જેમનું ચિત્ત હરાયેલું છે, અર્થાત ભોગો તરફ ખેંચાઈ ગયું છે અને જે ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં અત્યંત આસક્ત છે, એવા માણસોની પરમાત્મામાં નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ નથી होती है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम, भोगों में इतने आसक्त हो गए हैं, अपरुत, जिनके चित्त अत्यंत आसक्त हो गए हैं, तया परुत चेतसा, ये लोभामणी वाणी थी जिनके चित्त हर लिए गए हैं माया मोह के द्वारा। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि, परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि रहती नहीं है। समाधौ न विधीयते, तो दृढ़ व्रता होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। परंतु जिन लोगों ने अंतर से हूँ आई को पिघाल दिया है, निकाल दिया है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इतना दृढ़ निश्चय हो जाए, हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, इससे हमारे सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ कभी जाने का ही नहीं है, परंतु भगवान के लिए, भगवान के कारण केवल सेवा करनी है। इस तरह उनका निश्चय बहुत ही दृढ़ होता है। अपने निश्चय से ही वे कभी भी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य भगवान ही है। वे भगवान के अंश हैं। उनके निश्चय में अदृढ़ता आने का प्रश्न ही उठता नहीं। अदृढ़ता तो सांसारिक निश्चय में आते हैं, जो टिकने वाला नहीं है। यतंतश्च, जिस तरह सांसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करके ममता पूर्वक धन को ये लोभ पूर्वक इकट्ठा करता है, उसी तरह भगवान के भक्त भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करे, साधन करे, तो लगन पूर्वक ही करते हैं। तो उनका प्रयत्न सांसारिक होते हुए भी वास्तव में सांसारिक नहीं होते हैं। कई मैंने संत महात्मा देखे हैं जो आश्रम के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने ट्रस्ट में पैसा ले लेते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए, हमें लगता है कि वो
खुद के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन संसार का ये चक्र चलाने के लिए जो थोड़ा बहुत चाहिए वो तो चाहिए ही। तो उनके प्रयत्न को मात्र उद्देश्य भगवान ही होता है। तो उस पैसे को लेकर कोई इस आश्रम में व्यवस्था के लिए, कोई खाने के लिए, रहने के लिए करते रहते हैं। उद्देश्य क्या है? भक्त लोग यहाँ आवे, भगवान की प्रार्थना करें, खाए पिए और भगवान का भजन करें, अंत में भगवान को प्राप्त हो। भक्त्या कीर्तयन्तो माम, वे भक्त प्रेम पूर्वक कभी कभी भगवान का नाम कीर्तन करें, कभी नाम जप करें, कभी पाठ करें, कभी नित्य कर्म करें, कभी भगवान के साथ और भगवान के संबंधी बातें करें, आदि आदि। वे जो कोई भी वाणी संबंध क्रिया करते हैं वे सब भगवान का स्तोत्र हो जाता है। स्तोत्राणि सर्वा गिरा नमस्यन्तश्च, वे भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं। उनमें सद्गुण सदाचार आ जाता है। उनके द्वारा भगवान को अनुकूल कोई चेष्टा हो तो वो भाव से ही भगवान को नमस्कार करते हैं। कहते हैं, हे नाथ, ये आपकी कृपा से हो रहा है और अपनी तरह इतनी अभिरुचि तत्परता मेरे प्रयत्न से नहीं हुई है, इसलिए यह सद्गुण सदाचारों को इस साधन की अपनी कृपा से हुए हैं, ये मैं समझ रहा हूँ। इसलिए मैं तो केवल आपको नमस्कार ही करता हूँ। सततम माम उपासते, इस तरह मेरा अनन्य भक्त निरंतर मेरी उपासना करता है। निरंतर उपासना करने का तात्पर्य यही है कि वे कीर्तन नमस्कार आदि के सिवा खाना पीना, सोना, जागना, व्यापार करना, खेती करना, ये सब साधारण क्रियाएं वे सब मेरे लिए ही कर रहे हैं। उनकी सारी लौकिक और पारमार्थिक क्रियाएं केवल मेरे उद्देश्य से, मेरी प्रसन्नता के लिए ही हो रहे हैं। तो भक्त जो कुछ भी कहे वह सब भगवान का कीर्तन है। कोई भी क्रिया करे तो वो भगवान की सेवा है। गीता जी के 9वें अध्याय में 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ऐसे शंकराचार्य महाराज तो कह चुके हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब परमात्मा के लिए ही हो रहा है। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कौन्तेय, जो कोई भी कर्म करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, जो यज्ञ द्वारा मुझे होमते हैं, दान करते हैं, होम यज्ञ आदि करते हैं, तप करते हैं, वो सारा मुझे अर्पण कर दे तो बस उसमें अहम का भाव निकल जाएगा। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो आप जो कर रहे हैं वो मुझे अर्पण कर दो। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करके नित्य तत्व की तरफ चलने वाले साधक कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से भक्ति के साधनों का वर्णन पिछले 2 श्लोकों में किया। अब दूसरे साधकों का वर्णन अग्रिम श्लोक में करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ द्वारा, ज्ञान यज्ञेन एकत्वेन अभिन्न भावे माम मेरा यजन्तः पूजन करते रहते, उपासते मेरी उपासना करते हैं। ये संस्कृत में उपासते बहुवचन है। उपासन्ते उपासते 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 च अने अपि, दूसरे भी कई साधक पृथक्त्वेन अलग अलग मानकर विश्वतो मुखम, चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट स्वरूप की अर्थात संसार को मेरा विराट स्वरूप मानकर सेव्य सेवक भाव से बहुधा मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। जैसे कायेन वाचा
मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा अनुगत स्वभाव से मनुष्य जो कुछ भी करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है, ऐसे भाव से समर्पित कर दे। संचार प्रदयो पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। हे शंभो, मेरा हरना, घूमना, फिरना, परिक्रमा करना संपूर्ण शब्द आपके स्तोत्र हैं। मैं जो कुछ भी कर्म कर रहा हूँ वे सब आपकी आराधना ही है। तो कभी कभी श्लोक याद नहीं आते हैं दिमाग में, लेकिन ये श्लोक हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब भगवान के लिए कर रहे हैं, ये भाव आ जाए। अब देखो आगे के श्लोक में, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। गुजराती में कहें तो बीजा साधको यज्ञ द्वारा, ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भावे मारू पूजन करता रहीने उपासना करे छे, અને બીજા પણ કેટલાક સાધકો પોતાને પૃથક માનીને, જુદા માનીને ચારે બાજુ મુખવાળા વિરાટ સ્વરૂપની અર્થાત સંસારને મારું વિરાટ રૂપ માનીને સેવ્ય સેવક ભાવે મારી અનેક પ્રકારથી ઉપાસના કરે છે। जैसे कोई भूखा आदमी है तो भूखे हुए भूख से, क्षुधा से उनकी एक भूख होती है कि भोजन करने के बाद उनको तृप्ति हो जाती है, परंतु उनकी भोजन के पदार्थों में रुचि भिन्न भिन्न होती है। उसी तरह परिवर्तनशील अनित्य संसार तरफ ढले हुए लोग भी ऐसा ही करते हैं, परंतु उनको तृप्ति नहीं होती है। ભૂખ્યો માણસ હોય એને ખાય એટલે તૃપ્ત થઈ જાય, અને ભોજનના પદાર્થમાં रुचि ભલે ભિન્ન હોય, પણ उसी तरह परिवर्तनशील संसार अनित्य संसार तरफ ढले हुए, गिर गए हुए, मुड़े हुए, मोड़ ले आए जिन्होंने, मुड़ गए ऐसे लोग, वे निरंतर अभावग्रस्त में ही रहते हैं। बहुत सब कुछ मिलने के बाद बोलते हैं हमें नहीं मिला, अभी और बाकी है। जब वे लोग संसार से विमुख हो केवल परमात्मा की ओर चलते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति होते ही उनको सब की तृप्ति हो जाती है, अर्थात वे कृतकृत्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्य हो जाते हैं। ज्ञातव्य और प्राप्तव्य माने सब कुछ मिल जाता है, हमको सब कुछ मिल गया ऐसी भावना आ जाती है। न मिले हुए होते भी ये बहुत अच्छी बात है कि आदमी को कृतकृत्य होना है, कृतकृत्य हो, ज्ञातव्य हो, प्राप्तव्य हो जाए तो फिर कुछ, लेकिन अपनी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी उपासनाओं में भी भिन्नता आ जाती है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन। कोई ज्ञानी योगी साधक ज्ञान योग से अर्थात विवेक पूर्वक असत को त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परमात्मा तत्व को अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। यह परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि यह संसार पहले अभाव रूप में था, अभी भी अभाव रूप में हो रहा है, जा रहा है और आगे भी अभाव रूप ही रहेगा। इससे संसार उत्पन्न होता है जिसके आश्रित हैं और जिनसे प्रकाशित होता है, उस परमात्मा की सत्ता ही सब जगह प्रतीत होती रहती है। परमात्मा के साथ अपनी एकता है। इस तरह परमात्मा तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना
और उनके ऐक्य भाव से उपासना करना है। यजंता, और उनके अंतर में केवल परमात्मा तत्व का आदर और उनका पूजन करना। पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, उसी तरह कई कितने कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर भगवान की सेवा में नित्य निरंतर रहते हैं और समग्र संसार को भगवान का ही विराट स्वरूप मान लेते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सब क्रियाओं जिनके द्वारा होती हैं, पदार्थों के संसार की सेवा में रख देते हैं। तो ये सब सुखी क्यों कैसे होते हैं और सब दुख कैसे दूर होते हैं? उनकी सेवा करने से ही दुख दूर हो जाता है। ऐसे विचारधारा से वे सब अपने तन, मन, धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में लगे हुए रहते हैं। भगवत कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। सब साधक को अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के मुताबिक अलग अलग साधनों से जिनकी उपासना करते हैं, वे भगवान के समग्र रूप की ही उपासना करते हैं, उपासना हो जाती है। अगले 16वें और 19वें श्लोक में भगवान ने समग्र रूप का वर्णन किया है। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज थोड़ा और उसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि सारे, ये तो है ना भजन में, अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जूझवे अनंत रूप भासे। नरसिंह मेहता, अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि। तो वे महात्मा मेरे महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मुझे भजते रहते हैं। अब एक सामान्य मनुष्य के मस्तक पर कोई ऐसा सिक्का, महात्मा का सिक्का तो लगाकर बना नहीं सकते हैं और महात्मा बना नहीं सकते हैं। तो महात्मा के लक्षण यहाँ दिए हुए हैं, जो नित्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उनके सिवाय और कोई काम ही नहीं है, तो वह भगवान के गुणानुवाद में व्यस्त रहते हैं। दूसरी तरह कह सकते हैं तो वे निर्विशेषवादी होते नहीं हैं। जब गुणानुवाद का प्रश्न खड़ा होता है, तब मनुष्य भगवान के पवित्र नाम, उनके दिव्य गुण, सनातन रूप और उनके अद्भुत लीलाओं का गौरव गान करके परमेश्वर के गुणानुवाद करते रहते हैं। मनुष्य यह सब बाबतों को, महिमा का वो गुणगान गाता रहता है। महात्मा इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के प्रति अनुरक्त रहते हैं। जो मनुष्य परमेश्वर के निराकार ब्रह्म ज्योति प्रति आसक्त रहते हैं, वह भगवद गीता में उनके लिए महात्मा कहा ऐसा नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नित्य निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं। अग्रिम श्लोक में बताएंगे। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख किया है कि महात्मा विष्णु भगवान का श्रवण, कीर्तन और विविध भक्ति कार्य में सदैव मग्न रहे, और वे कोई देव मनुष्यों का गुणगान करता नहीं है, भगवान का ही करता रहता है, वही सबसे भक्ति बड़ी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम, है ना, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ऐसे 5 महात्मा के दिव्य रसों में से कोई भी एक रस में अवस्थित और भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए मन, वचन, कर्म से अपने सर्व कार्यों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण कर देते हैं, और उसी को ही पूर्ण कृष्ण प्रेम कहा जाता है। कृष्ण प्रेमी भक्तिमय सेवा में ऐसे कई कार्य होते हैं जो दृढ़ व्रत होते हैं। एकादशी के दिन भगवान का प्रागट्य, उस दिन जन्माष्टमी के दिन, शिवरात्रि के दिन उपवास करना चाहिए। व्रत नियम महान आचार्यों द्वारा
ऐसे नियत किए हुए हैं वो सब करना चाहिए। तो भगवान परमेश्वर का सानिध्य दिव्य लोक में प्राप्त होता है। तो महात्मा सब व्रत नियम चुस्त निश्चित रूप से करते हैं और परिणाम रूप उनको निश्चित रूप से इच्छित फल भी प्राप्त हो जाता है। इस अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि भक्ति सहज है, हाँ, लेकिन सुखपूर्वक आचरी शकाय, सुखपूर्वक कर सकते हैं ऐसी है ना, इसमें कोई कठिनता नहीं है। संसार के काम कठिन है। तो पहले श्लोक में ही कहा, 9वें अध्याय की कहा ने बीजा श्लोक में अध्याय ने बीजा श्लोक में कहेवामां આવ્યું શું કીધું? राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। तो तिथि वह धर्म की पूर्णता है, अविनाशी है और आचरण में सुखद है, सरलता से हो जाता है। तो कठोर व्रत तप करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य सद्गुरु की निश्रा में रहकर कोई भी अवस्था में गृहस्थ, सन्यासी अथवा ब्रह्मचारी के रूप में भक्ति में जीवन व्यतीत करता है। तो इस जगत में वह कोई भी स्थान पर रहकर, कोई भी स्थिति में रहकर पूर्ण पुरुषोत्तम की भक्ति करके वास्तविक रूप से महात्मा हो सकता है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो भगवान कहते हैं कि जो भी अन्य मनुष्य ज्ञान संवर्धन द्वारा यज्ञ में प्रवृत्त रहते हैं वे परमेश्वर को एकमेव अद्वितीय रूप, अनेक रूप धरने वाले विराट स्वरूप का भजन करते हैं। तो इस श्लोक से, पहले श्लोक का यही सारांश है कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य विशुद्ध कृष्ण प्रेम में होते हैं, कृष्ण सिवाय और कुछ नहीं जानते हैं, वे सब महात्मा हैं। फिर भी मनुष्य ऐसे भी होते हैं वो कभी निश्चित रूप से महात्मा की अवस्था में नहीं होते हैं, परंतु अलग रीति से भगवान को भजन करते हैं। तो कितने भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो निम्न अवस्था आ जाती है, 3 वर्ग हो गया। फिर कोई आर्त है, कोई अर्थार्थी, कोई जिज्ञासु, कोई ज्ञानी। परमेश्वर के साथ अपने एक रूप समझकर पूजा करना, परमेश्वर के कोई मनोकल्पित रूप को भजने वाले, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के विश्वरूप की पूजा करने वाले, तो ये सब अलग अलग होते हैं। अपने इष्ट की पूजा कर लो, माने भगवान कन्हैया की पूजा कर लो। अद्वैतवाद को मानकर सारे जगत के, संसार के सब जो है प्रकल्प, पदार्थ, वस्तु सब परमात्मा का रूप है, बस इसी तरह से भज लो। तो सामान्य रूप से निर्विशेषवादियों परमेश्वर का इस तरह से भजन करते हैं। किस तरह से? जितने जो भौतिक पदार्थ न होकर चेतन आत्मा है, कम से कम ऐसा भाव मुख्यत्व रहे। दूसरे वर्ग के लोग देवों को पूजते हैं, तो वह उन लोगों को कोई भी प्रकार से परमेश्वर का स्वरूप मान लेना चाहिए। अब तीसरे में जो ब्रह्मांड से पर और कोई विचार नहीं सकते हैं, वे लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड में ही सर्वोच्च जीवंत वस्तु अथवा हस्ती मानकर उपासना करते हैं। ब्रह्मांड एक भगवान का स्वरूप है, अणु 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 परमाणु भगवान का ही रूप है, ये मानना चाहिए। अब देखिए इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? 2 श्लोक अपने को करना है, 14वां और 15वां अध्याय 9 है। तो 14वें अध्याय में क्या कह रहे हैं? ऑलवेज चेंटिंग माय ग्लोरीज यो माम स्मरति नित्यः सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः। ऑलवेज चेंटिंग माय ग्लोरीज, endeavoring with great determination, bowing down before me, their great souls properly worship me with devotion. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls properly worship me with devotion.
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां नित्य युक्ता उपासते। तो ऐसे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। अभी आगे क्या कर रहे हैं? अदर्स वो एनेज इन sacrifice by the collectivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without second, as diverse in many and in the universal form. Others who engage in sacrifice by the collectivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without a second, as diverse in many and in the universal form. तो इस प्रकार कहने का भाव ये है कि वे ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम मन ने जीते ते मानव जानवो, मन ने जीते ते मानव, मन ने जीते ते मानव जानवो, मन ने जीते ते मानव जानवो, भोगो पाछળ ना भटके, चरणों कुपंथे अटके, तनु सदाये वसमा राखतो, जे कोई मन ने जीते ते मानव जानवो, भोगो पाछળ ना भटके, चरणों कुपंथे अटके, हे जी तरणु सदाये वसમાં એ રાખતો, જે કોઈ મનને જીતે તે માનવ જાણવો, બુદ્ધિ નિષ્ઠાને એ તો જીવનમાં ધારતો, સાચો વિવેક કરતો, ખોટા નાદે ન ચડતો, मनने मानवता प्रगटावतो रे, जे कोई मनने जीते ते मानव जानवो, श्रद्धाना फूलने जे स्नेह खिलवतो, बुद्धि मर्यादा राखे श्रद्धा सर्व फैलावे, दिलना भावोने विश्व वेरतो रे, जे कोई मनने जीते ते मानव जानवो, सतनो मार्ग ना कोदी कदी न चूकतो, ईश्वर ने जे अनुसरतो, संतोनी साथे फरतो, ऋषियों ना राहे पगली पाड़तो रे, जे कोई मन ने जीते ते मानव जानवो, जे कोई मन ने जीते ते मानव जानवो, मन को जीत लिया उसी को ही मानव कहा जाता है। तो आज के इस सत्संग को समाप्ति करते हुए भज गोविंद गोविंद गोपाला, प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, प्रभु कृष्ण कन्हैया तम नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, प्रभु कृष्ण कन्हैया तम नंदलाला, प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंदलाल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सबको जय योगेश्वर, जय श्री राम, जय सीताराम, जय बालाजी और जय गिरनारी। हरि ओम, हरि ओम, ओम ओम।